अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। कोई भी ज़बान अपने बोलने वालों के समाजी, मुआशी और मुआशरती रवाबत, मामलात और मसाइल के साथ साथ उनके जज्बात व एहसासात के इजहार का ज़रिया होती है। इन जज्बात व एहसासात को दूसरों तक पहुँचाने के लिए अल्फाज का सहारा लिया जाता है। किसी भी ज़बान में इंसानी जज्बात व एहसासात को दूसरों तक पहुँचाने के लिए तहरीर या इबारत में मुख्तलिफ़ किस्म की अलामतों का इस्तेमाल किया जाता है। ये अलामतें दो किस्म की होती हैं। पहली किस्म की अलामतें वो हैं जिनको किसी इबारत या तहरीर में मुख्तलिफ मौक़ों पर मुनासिब वक्फ़े के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इन अलामतों को उर्दू में रमूज़ औक़ाफ़ कहा जाता है और अंग्रेज़ी में इनको मार्क्स ऑफ पंक्चुएशन का नाम दिया जाता है। किसी भी इबारत या तहरीर में इन अलामतों के इस्तेमाल का मकसद ज़बान में फ़साहत व बलागत पैदा करना होता है। दूसरी किस्म की अलामतें वो हैं जिनको इंसानी जज्बात व एहसासात के इजहार के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ये अलामतें ख़ास जुमलों के बाद इस्तेमाल की जाती हैं। तो आइए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। अंग्रेज़ी में फुजाइया को मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन कहा जाता है और इसको अलामती तौर पर इस तरह से जाहिर किया जाता है। इसी अलामत को फुजाइया भी कहा जाता है, निदाइया भी कहा जाता है और इस्ताजाबिया भी कहा जाता है। किसी को मुखातब करते वक्त या किसी जज्बे यानी गम, खुशी, गुस्सा, तमन्ना, अफसोस, ताज्जुब या हैरानी वगैरह जैसे जज्बे को जाहिर करने के लिए या किसी को तंबीह करते वक्त हम इस अलामत का इस्तेमाल करते हैं। जब किसी को पुकारने या मुखातब करने के लिए इस अलामत का इस्तेमाल किया जाएगा तो इसको निदाइया कहा जाएगा। नंबर 2, जब हम किसी जुमले में या किसी लफ्ज के जरिए से तमन्ना, ख्वाहिश, ताज्जुब या हैरानी का इजहार कर रहे हों तो यही अलामत उस जुमले या उस लफ्ज के बाद इस्तेमाल की जाएगी, लेकिन उस वक्त हम इसको इस्ताजाबिया कहेंगे। अलामत तो यही इस्तेमाल की जाएगी, लेकिन तमन्ना या ताज्जुब के इजहार के लिए जब हम इसको इस्तेमाल करेंगे तो इस अलामत को उस वक्त इस्ताजाबिया का नाम दिया जाएगा। नंबर 3, जब हम इस अलामत को यानी मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन को गम या खुशी के जज्बात के इजहार के लिए इस्तेमाल करेंगे तो उस वक्त इस अलामत को हम फुजाइया का नाम देंगे। पहली मिसाल है ख़वातीनो हज़रात। अब यहां पर हम किसी को मुखातब कर रहे हैं या पुकार रहे हैं। ख़वातीनो हज़रात, उसके बाद निदाइया की अलामत लगाई जाएगी और जब हम इस तरह से इसको इस्तेमाल करेंगे तो इसको हम निदाइया का नाम देंगे। ख़वातीनो हज़रात, उसके बाद निदाइया की अलामत, उसके बाद बाकी जुमला लिखा जाएगा। मुझे खुशी है कि आप तशरीफ लाए। तो यहां पर क्योंकि मुखातब किया गया है किसी को, इसलिए इस अलामत को हम निदाइया कहेंगे। उसके बाद दूसरी मिसाल है ए खुदा। अब यहां पर भी पुकारा गया है किसी को, अल्लाह ताला को मुखातब किया गया है। उसके बाद ये अलामत इस्तेमाल की जाएगी और उसके बाद बाकी जुमला लिखा जाएगा, ए खुदा हमारी नेक दुआओं को कबूल फरमा। तो यहां पर भी ये अलामत जो है ये निदाइया के तौर पर इस्तेमाल की गई है। तीसरी मिसाल है खबरदार। अब यहां पर तंबीह की जा रही है, किसी को खबरदार किया जा रहा है, तंबीह की जा रही है, तो यहां पर इस अलामत को इस्तेमाल करेंगे। यह भी निदाइया में आएगा, खबरदार आइंदा ऐसी हरकत ना करना। उसके बाद चौथी मिसाल है उस्मान और रहम। इसमें यहां पर इस जुमले के जरिए से ताज्जुब या हैरानी का इजहार किया गया है कि उस्मान और रहम, तो इसलिए यहां पर इस अलामत को इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन यहां पर इसको हम इस्ताजाबिया कहेंगे क्योंकि इसके जरिए से ताज्जुब या हैरानी का इजहार किया जा रहा है। उसके बाद है पांचवी मिसाल है काश। अब यहां पर काश का मतलब है तमन्ना या ख्वाहिश का इजहार करना। तो यहां पर क्योंकि काश का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है और यह तमन्ना या ख्वाहिश के मानों में या हसरत के मानों में आता है, तो इसलिए यहां पर जब हम इस अलामत का इस्तेमाल करेंगे तो ये फुजाइया के मानों में हम इसको इस्तेमाल करेंगे। जब हम किसी खुशी
गम या खुशी के जज्बात का इजहार करते हैं तो इस अलामत को फुजाया कहा जाता है। तो काश, शाबाश, सुभान अल्लाह और अफसोस, ये जो चारों मिसालें हैं ये गम या खुशी के इजहार के लिए यहां पर हम इनको इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए ये फुजाया की मिसालें हैं। यहाँ पर आप इस बात को याद रखें कि ये जो जज्बातों एहसासात के इजहार के लिए हम फुजाया, निदाया या इस्ताजाबिया का इस्तेमाल करते हैं, इसका ज़्यादातर इस्तेमाल ड्रामा, अफसाना, नावल और मुकालमा में किया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल दरख्वास्त और ख़त में भी मुनासिब मौके पर किया जाता है। यानी दरख्वास्त में जब हम जनाब आली या जनाब आला कहकर किसी को मुखातब करते हैं तो उसके बाद इस अलामत का फुजाया के तौर पर या निदाया के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह ख़त में जब हम अलकाब लिखते हैं, प्यारे वालिद साहब या प्यारी अम्मी जान या मेरे प्यारे दोस्त, तो वहाँ पर भी निदाया के तौर पर उसके बाद अलकाब के बाद इस अलामत का इस्तेमाल किया जाता है। जज्बे या एहसास की शिद्दत को ज़ाहिर करने के लिए हम इस अलामत को एक से ज्यादा मर्तबा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन, बस जनाब, बस, बहुत हो गया। यानी जब हमने जज्बे की शिद्दत को जाहिर करना हो और हम किसी चीज से तंग आए हुए हों, तो उस वक्त हम उस जज्बे की शिद्दत या एहसास की शिद्दत को जाहिर करने के लिए इस अलामत को 2 मर्तबा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस जनाब, उसके बाद यहां पर फुजाया की अलामत, दोबारा जज्बे की शिद्दत या एहसास की शिद्दत को मजीद जाहिर करने के लिए फिर बस का लफ्ज इस्तेमाल किया गया और उसके बाद यही अलामत 2 दफा इस्तेमाल की गई है। इसका मतलब है कि यहां पर जज्बे की शिद्दत है। बस जनाब, बस, बहुत हो गया। तो ये थी स्टूडेंट्स आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए मौजू के साथ। इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।